जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरी चैनल झिली स्पाइस बॉक्स में। आज चलिए बनाते हैं आंवला और हरी मिर्च का अचार। ये आंवला और हरी मिर्च के अचार को मैंने बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बनाई हूँ। ये अचार बनाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर चलिए बनाते हैं आंवला हरी मिर्च का अचार। तो यहाँ पे मैंने 150 ग्राम हरी मिर्च लिया है, जिसको मैंने अच्छे से पानी से धो के पोंछ के फिर धूप में एक दिन अच्छे से सुखा दिया था, उससे सारे मॉइस्चर सूख गए हैं। उसी तरह आंवला को भी जो थोड़े से काले काले पार्ट होते हैं उसको मैंने काट के हटा के उसको भी मैंने पानी से धो के अच्छे से कपड़े से पोंछ के फिर एक दिन धूप में उसको अच्छे से सुखा ली थी। दोनों को एक दिन सुखाने के बाद ये अच्छे से ड्राई हो गए हैं। तो पहले हम अचार बनाने से पहले आंवला को हमें उबालना है। उबालने के लिए मैंने एक भगोने में 1 लीटर पानी लिया, उसमें 2 चम्मच नमक डाल दिया। नमक डाल के पानी को मैं हाई फ्लेम पे उबालूंगी। पानी में जब उबाल आ गया तब मैं इसमें सारे आंवला हम डाल देंगे। जो आंवला है हम लोग इसमें सारे आंवला डाल देंगे। इसको डालने के बाद हमें इसको हाई फ्लेम पे 5 से 7 मिनट उबालना है। तो पहले उबाल आने देते हैं। जब उबाल आ जाए, देखिए उबाल आ गया, अभी हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको हम थोड़ा सा नीचे से ऐसे ऊपर को उठाते हुए एक बार चला लेंगे, वरना क्या होगा, नीचे वाला पार्ट ज़्यादा पक जाएगा और ऊपर वाला पार्ट कम पकेगा। तो अभी 5 से 7 मिनट बाद अभी हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस आंवले को जब तक ये किनारे से चारों ओर से फट गया है तो ये आंवला हमारा प्रॉपर हो गया है। अभी हम इसको स्ट्रेनर में छान लेंगे। ये देखिए मैंने सारा आंवला स्ट्रेनर को निकाल रही हूँ। अभी इसको ऐसे छानने के बाद हमें इसको थोड़ा सा ऐसे फैला देंगे, जिससे क्या होगा, ये आराम से मतलब ठंडा हो जाएगा। जब ठंडा हो जाए ना तब हम इसके पेटल्स अलग कर पाएंगे। तो इसको एक किनारे कर देते हैं साइड करके। अभी हम क्या करेंगे, हरी मिर्च की तैयारी कर लेते हैं। तो मिर्च के जो ऊपर का ये मतलब जो डंठल है उसको हम पहले निकाल लेंगे। ऐसे सारी मिर्च का डंठल निकाल लेते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ मिर्च का डंठल निकाल रही हूँ, क्योंकि सारे निकालना तो अभी पॉसिबल नहीं है। जब काटती रहूँगी ना उस टाइम फिर निकालते भी रहूँगी। तो मैं यहाँ पे ये हरी मिर्च को क्या कर रही हूँ, चाकू से नहीं काट रही हूँ, क्योंकि मुझे इससे बहुत डर लगता है, क्योंकि हाथ में जलन होती है और वो जलन करीबन मतलब 2-3 घंटा रहता है। इसीलिए मैं इसको ऐसे सीजर से काट रही हूँ। आप भी ऐसे ही काट लीजिए, ये देखिए, या फिर चाकू से भी आप चॉप कर सकते हैं। हमें इसको छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे काटना है। काट के इसको अभी एक साइड कर देंगे और इसी टाइम के दौरान हमारा आंवला भी ठंडा हो गया है। तो आंवला को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, अभी इसको आप देखिए दोनों तरफ हाथ से कैसे मैं इसको दबा रही हूँ। दबाने से क्या होगा, यह आराम से खुल जाएगा। ये देखिए सारे पेटल्स कैसे खुल गए हैं। तो इन पेटल्स को बीज में से आप अलग कर दीजिए। सारे पेटल्स को ऐसे अलग कर दीजिए और बीज के नीचे वाले हिस्से पे जो थोड़ा बचता है, हम लेडीज़ हैं थोड़ा भी छोड़ते नहीं है, तो उसको उसीलिए मैं चाकू से ऐसे क्लीन कर रही हूँ। कोई कोई आंवले का ऐसे बीज आराम से अलग भी हो जाता है, बिल्कुल वेस्ट नहीं जाता। तो इसीलिए आप ऐसे ही, अगर किसी का बीज में थोड़ा फट रहता है तो आप उसको चाकू से ऐसे अलग कर सकते हैं। ये देखिए इसका बीज आराम से निकल गया, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आराम से निकल गया ना, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं है। बस ये पेटल्स को हमें ऐसे ही सारे आंवला का जो पेटल्स हैं इसको हमें बीज से ऐसे अलग कर लेना है। सारा मैंने देखिए सारे बीज हमारे अलग हो गए और आंवला हमारा अलग है। अभी हम क्या करेंगे, ये देखिए बीज मेरे अलग हैं, इसको तो मैं फेंक ही दूँगी। कोई कोई मसाले में डालते हैं और उसको जैसे मुंह में लेना उनको पसंद आता है। अभी इसको हम एक थाली में ना ऐसे स्प्रेड कर लेंगे। ये जो आंवला है इसको हम स्प्रेड कर लेंगे और स्प्रेड करके हरी मिर्च और आंवला दोनों को हम अभी 2 दिन तक इसको धूप में सूखने के लिए छोड़ देंगे। 2 दिन अच्छे से हम इसको धूप दिखाएंगे। उसी बीच में हम चलिए मसाला प्रिपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा कप धनिया लिया है, साबुत धनिया। उसके साथ 1/3 छोटा कप सौंफ, आधा छोटा चम्मच मेथी, आधा छोटा चम्मच कलौंजी और 3 बड़ा चम्मच सरसों के दाने लिए हैं। तो ये मसाला प्रिपेयर करने के लिए पहले हमें एक पैन को गरम करना पड़ेगा। गरम करके हमें इसको क्या करना है, ये धनिया डाल के हमें इसको 2 मिनट लो फ्लेम पे हमें भुनना है गरम पैन पे। जब 2 मिनट बाद हम ये सौंफ डाल देंगे और सौंफ को हम ऐसे 1 मिनट तक भुनेंगे।
सौंफ और धनिया थोड़ा ज़्यादा टाइम भुना जाता है, और मेथी और कलौंजी जब डालेंगे उसको बस 30 सेकेंड के लिए सौटे करेंगे, और 30 सेकेंड बाद हम गैस बंद कर देंगे। ये देखिए 30 सेकेंड के लिए मैंने भुना, और 30 सेकेंड बाद गैस बंद करके हम इस पर सरसों के दाने डाल देंगे। सरसों के दाने को हम बंद गैस पे गरम मतलब पैन में ही हमें उसको ऐसे सौटे करना है। जब ये मसाला हमारा ठंडा हो जाए तब हमें इसको मिक्सी में पीस के इसका एक फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। ये देखिए इसका एक मिक्सी में पीस के इसका एक हम फाइन पाउडर बना लेंगे। यह हमारा अचार मसाला है। इसको ऐसे कलौंजी मसाला भी बोला जाता है। इसको आप भरवा करेला या बैंगन इन सब में भी आप इसको बना सकते हैं, या भरवा भिंडी, इन सब कोई भी स्टफिंग वेजिटेबल बना रहे हैं तो इस मसाले को आप यूज कीजिए। चलिए हम आगे को इसी मसाले के साथ कुछ स्टफ्ड ब्रिंजल या स्टफ्ड भिंडी ये सब बनाएंगे। तो 2 दिन बाद हमारी आंवला और हरी मिर्च की क्या हालत है उसको देख लेते हैं। ये देखिए आंवला और हरी मिर्च 2 दिन बाद कितना अच्छा सूख गया है, दोनों में से मॉइस्चर पूरा चला गया है। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक ही बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। मैंने आंवला को ट्रांसफ़र कर लिया है। अभी इसकी मैं सारी मसाले की तैयारी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आंवला और हरी मिर्च मेरा तैयार है। देखिए हरी मिर्च मेरा नीचे था, तो आंवला और हरी मिर्च हमारा तैयार है। उसके साथ मैं यहाँ पे लूँगी 1 कप सरसों का तेल, और यहाँ पे आधा कप मैंने कलौंजी मसाला लिया है, करीबन 1 कप है, आधा कप नहीं, और 2 बड़े चम्मच हल्दी पाउडर, 3 बड़े चम्मच नमक। हम सब जानते हैं अचार में नमक ज़्यादा लगता है। तो अभी एक हम मिक्सिंग बाउल लेंगे जिसका थोड़ा ढक्कन हो। तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले ये हरी मिर्च और आंवले को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो उसके साथ अभी हम सारा मसाला डालना शुरू करते हैं। तो इसमें पहले मैं नमक डाल रही हूँ। पहले सारे सूखे मसाले डाल देते हैं, उसके साथ हल्दी, और हल्दी के साथ हमारा जो कलौंजी मसाला या फिर अचार मसाला आप कुछ भी बोलिए वो डाल देंगे, जो मसाला हमने प्रिपेयर किया था। बस अभी इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जैसे कि हमारा आंवला और हरी मिर्च में एक अच्छी सी कोट आ जाए। अभी इसमें मैं क्या करूँगी, 3/4 कप मुझे सरसों का तेल डालना है। मैं पहले तो आधा डाल रही हूँ, फिर एक बार मिक्स करने के बाद मैं बाकी डालूँगी। तो इसको मैं अच्छे से ऐसे थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ, जैसे कि तेल, मसाला और हरी मिर्च और आंवला सब आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। बस इसको मिक्स करने के बाद हमें अभी 2 से 3 दिन इसको आधा ढक्कन लगा के हमें अभी इसको धूप में दिखाना है, कड़क धूप में आपको दिखाना है। तो अगर धूप कम है, जैसे कि विंटर में थोड़ी कम धूप आती है, तो ऐसे ही आप आधा ढक्कन हम लगाएंगे। तो फिर आप इसको 5 से 6 दिन दिखाइए। तो अभी तो धूप मेरा सही आ रहा है, इसीलिए 3 दिन में मेरा अचार तैयार हो गया है। तो 3 दिन बाद आप देखिए मेरे अचार में कितना अच्छा एक कलर भी आ गया है हल्दी का, और अचार में एक सॉफ्टनेस भी आ गई है। तो फिर अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा बाकी जो 1/4 कप तेल बचा था हम अभी उसकी यूज करेंगे। तो ये जो कांच का बोतल है इसको मैंने गर्म पानी से धो के अच्छे से सुखा लिया है। अभी इसमें मैं ये अचार को भर के रखूँगी। ये अचार 1 साल क्या 2 साल तक भी ख़राब नहीं होता है। बस आपको इसको हाथ से नहीं निकालना है और सूखे चम्मच ही यूज करना है निकालने के टाइम पे। बस अभी आप इसमें ये अचार को भर दीजिए। इस अचार को भरने के बाद आपको, अगर आपको अचार में तेल कम लग रहा है तो 1/4 कप जो तेल बचा था उसको आप अभी इसी टाइम डाल सकते हैं। डाल के बस इसका ढक्कन लगाइए, और ज़्यादा टाइम लास्टिंग करने के लिए आप महीने में 1 बार इसको ज़रूर धूप दिखाइए। और इस अचार को आप किसके साथ सर्व किए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही झिलिस स्पाइस बॉक्स के साथ बने रहिए। थैंक यू।